न्यूट्रीचार्ज के 23 प्रोडक्ट्स की श्रृंखला में से शायद ये प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है जिस पर आप अभी तक ज्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों की मेहनत पर, आप लोगों की काबिलियत पर। ये पूरी जानकारी आप लोग ले लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो उस प्रोडक्ट पे सही तरीके से और अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं, और उसकी मदद से आप अपने बिजनेस में जो भी टारगेट्स हैं उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो साथियों, मैं स्क्रीन शेयर की अनुमति चाहूंगी आप लोगों से। साथियों, इस प्रोडक्ट में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम का जो पैकेज बोला जाता है, इसमें दो चीजें हमारे पास होती हैं। एक है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट। तो ये दोनों चीजें अपना अपना काम करती हैं और उनका काम होता है रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, यानी ब्लड शुगर लेवल को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, उसमें मदद करते हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट। तो साथियों, सबसे पहले सवाल ये आता है कि ये प्रोडक्ट खास तौर पे बना किन लोगों के लिए है, कैसे लोग जिनकी मदद कर सकते हैं आप, जिनकी सेहत में इजाफा दे सकते हैं, या ये कहें एक ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं वो लोग जो है ब्लड शुगर बढ़ा हुआ, यानी डायबिटीज की समस्या, प्री डायबिटीज की समस्या, यानी रक्त शर्करा का स्तर उनका नियंत्रण में नहीं है, बढ़ता चला जा रहा है। तो साथियों, ऐसे लोगों की मदद की जा सकती है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडक्ट्स। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम, एक स्क्रीन बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें समझना होगा डायबिटीज के बारे में। ये साथियों, इस तरीके से डायबिटीज की बात आती है तो साथियों, जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा भयावह हैं। अपने भारत देश की बात खास तौर पे अगर हम करते हैं, ये पुराना डेटा है मेरे पास, लेकिन इसमें भी साफ साफ ये लिखा है कि हमारे भारत देश में 77 मिलियन यानी 7.7 करोड़, 7.5 करोड़ से भी ज्यादा, और ये डेफिनेटली ये फिगर अब 8 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। तो 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो डायबिटीज से ग्रसित हैं। और सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ये मालूम भी नहीं है, जिन्हें ये पता भी नहीं है कि उनका जो परेशानी है, उनकी शारीरिक परेशानी जो है, या उनका शरीर जो बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, उसका कारण क्या है। और इन 7.5 करोड़ लोगों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अब मात्रा 3 तक पहुंच चुकी होगी। तो 3 करोड़ लोग लगभग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक, यानी कि वो डायबिटिक होने की जोखिम की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये करोड़ों जो प्री डायबिटिक और डायबिटिक लोग हैं, इनमें से हम में से कोई एक ना हो, और यही एहसास हमें सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना है, ये जागरूकता, ये अवेयरनेस। क्योंकि जिस स्वास्थ्य संग्राम की हम बात कर रहे हैं, जिस स्वास्थ्य संग्राम का हम हिस्सा है, उसमें हमारी पहली जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जागरूकता फैला सकें, ये अवेयरनेस फैला सकें कि हमारी सेहत सबसे पहले, और सेहत अच्छी रहे, सेहत, शरीर अच्छा रहे, शरीर स्वस्थ रहे, उसके लिए डायबिटीज की प्रॉब्लम ना हो आपके शरीर में, आपका रक्त शर्करा का स्तर, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे, वो बहुत ज्यादा मायने। क्योंकि इसका थोड़ा सा अंदाजा मैं आपको देना चाहूंगी, मैं एग्जांपल्स आपको 2-3 बताना चाहूंगी, जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि कितनी गंभीर समस्या, कितनी गहन समस्या हो सकती है जिन लोगों को डायबिटीज हो जाता है, जो लोग डायबिटीज से ग्रस्त। थोड़ा सा यहाँ पे मैं समय लूंगी। हमारे मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली मेट्रो देश की कैपिटल है। तो यहाँ फ्लैट कल्चर भी है और घरों के यानी प्लॉट बिल्ट हाउसेस भी है। तो हम जहाँ फ्लैट्स में रहते हैं, वहां पर हमारे पड़ोस में कोई परिवार है, ज्यादातर बाहर से आए लोग हैं यहाँ पर। तो कोई परिवार है जो बिहार से आए, और उनका बेटा मुंबई में जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है। तो वो बेटा जब शादी लायक हुआ तो उसकी शादी की उन्होंने, ये लगभग 2 साल पुरानी बात। तो लगभग 2 साल पहले उस बेटे की शादी की गई, और जो लड़की बहू बनकर उनके घर में आई, वो बिहार में किसी बैंक में ऑफिसर है, उसके पापा। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, अच्छे से अच्छा दहेज दिया उन्होंने,
और सुंदर खूबसूरत बेटी, वो बहू जो है अच्छी, देखने में अच्छी सुंदर। लेकिन दिक्कत क्या हुई, यहाँ दिल्ली शादी के बाद आने के बाद उसके पैर में कोई चोट लग गई और पैर के अंगूठे में मामूली चोट थी। तो जैसे चोट को ठीक किया जाता है, पहले घरेलू इलाज किया, उसके बाद डॉक्टर का इलाज कराया गया क्योंकि वो चोट ठीक नहीं होती। तो वो डॉक्टर के पास ड्रेसिंग करके लेकर गए उसको। धीरे धीरे वो चोट भरने में नहीं आ रही थी, सूखने में नहीं आ रही थी और बढ़ती चली जा रही। तो जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि ये घाव सूख नहीं रहा है, ये चोट ठीक नहीं हो रही है, आपने कभी अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराया? अब साथियों, उस बेटी का या उस बहू का ब्लड शुगर लेवल चेक किया गया तो ये पता लगा कि वो तो डायबिटिक है। डायबिटिक थी वो बहू। और हुआ क्या, उससे नुकसान क्या हुआ कि वो अंगूठे की चोट सूखने नहीं आई, धीरे धीरे वो पूरे पैर में, फुट में फैल गया वो इन्फेक्शन। और वो पैर, डॉक्टर ने बोला कि अगर आप इनको बचाना चाहते हैं, इनके पैर को बचाना चाहते हैं, तो जितना जहां तक इन्फेक्शन है वहां से काटना पड़ेगा। उस बेटी का पैर, उस बहू का पैर काट दिया गया। सिर्फ टांग थी, पैर कट चुका है, लेकिन तब भी कंट्रोल में नहीं आया और ये डिसाइड किया गया कि इलाज नहीं हो रहा है या सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इसको मुंबई शिफ्ट कर देते हैं, जहां पर लड़का नौकरी करता है, बेटा नौकरी करता है। वो पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई शिफ्ट होने के बाद उसका लगातार ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो इन्फेक्शन कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था और वो टांग तक पहुंच गया। और आज हालत ये है कि घुटने से कटी हुई है उस बहू की टांग और वो बैसाखी के सहारे चलती। कारण क्या बना, छोटी सी गलती उस लड़की के माँ बाप की ये रह गई कि उन्होंने कभी उसका ब्लड शुगर लेवल चेक नहीं करा। अच्छी स्वस्थ सुंदर लड़की शादी होकर खुशियां लेने के लिए परिवार में आई, ससुराल में आई, लेकिन अब वो बेचारी बैसाखी के सहारे चलती है। बैसाखी के बिना उसका काम नहीं चलता। टांग कटी हुई है, आधी टांग कटी हुई है उसकी। और इसी तरह का एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण मैं बताना चाहूंगी। हमारे यहाँ जान पहचान में अंकल हैं जिन्होंने जिंदगी भर प्राइवेट जॉब की, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उनका, प्राइवेट जॉब की उन्होंने और कभी भी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हुए। जब तक जॉब करते थे ऑफिस की गाड़ी मिली हुई थी। जब जॉब से रिटायर हुए, रिटायर्ड हैं आज वो, जब जॉब से रिटायर हुए तो मालूम पड़ा डायबिटीज है। कारण क्या बना कि वो असमय का उनका खान पान था, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग में रहते थे, घूमते फिरते रहते थे, या जॉब थी जो उनकी उसमें टेंशन स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता था और टूरिंग जॉब ज्यादा थी, तो खाने पीने का उनका समय नहीं रहता और इस वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता गया और उनको पता भी नहीं लगा। जब हेल्थ चेकअप कराया गया, जो कंपनियां कराती हैं हेल्थ चेकअप कराया गया तो पता लगा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ और वो बढ़ते बढ़ते आज रिटायर्ड है। 70 से ऊपर उनकी उम्र है, लेकिन अब तक जो व्यक्ति खुद अपना कार ड्राइव करता था, किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, बच्चों का सहारा उन्होंने कभी नहीं लिया, अलग से हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं, आज वो डिपेंडेंट हो चुके हैं अपने बच्चों पर। क्यों? क्योंकि शुगर लेवल इतना बढ़ गया कि उनको दिखना, आंखों में परेशानी आने लगी। पहले उनका ये हुआ कि दिन में, पहले उनका ये हुआ रात में दिखना कम हुआ। ये डायबिटीज का एक लक्षण है साथियों, ध्यान से सुनिएगा। पहले रात में दिखना उनको कम होने लगा, ड्राइविंग मुश्किल हो गई, अब वो ड्राइव नहीं कर पाते, बच्चों पर डिपेंडेंट हो चुके। अपना ख्याल तो क्या रखेंगे, आंटी का और अपना, मतलब दोनों माँ बाप जो है ना चाहते हुए भी अपने बच्चों पर निर्भर हो गए, जबकि वो हमेशा कहते थे मैं बच्चों के साथ नहीं रहूंगा, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम बच्चों की सुनना नहीं चाहते। तो साथियों, कारण यहाँ भी यही बना कि शुगर लेवल बढ़ा और ध्यान नहीं दिया गया, अवेयरनेस नहीं थी, या जानकारी होते हुए भी ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह के अनेकों अनेक एग्जाम्पल, अनेकों अनेक उदाहरण आपको भी सुनने में मिलते हैं। हमारे साथ के ये एक डॉक्टर हैं, खुद वो डॉक्टर हैं और उनकी वाइफ भी बीएमएस है, डॉक्टरी फील्ड से ही रिलेटेड है। तो साथियों, उनकी आंखों में समस्या आने लगी, उनको दिखना कम हो गया। वो मोबाइल पे देख रहे थे तो दिख नहीं रहा था, तो मैंने उनको न्यूट्रीचार्ज व्यू सजेस्ट किया। लेकिन जब चेकअप कराया गया, टेस्ट कराया गया, तो ये पता चला कि उनका तो डायबिटीज है, ब्लड शुगर लेवल 300 तक पहुंच रहा। तो
तो साथियों धीरे धीरे समस्याएं आती हैं, लक्षण देती है, बॉडी इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं कोई समस्या है, लेकिन हम आदत से मजबूर होते हैं, हम इग्नोर करते हैं और ज्यादातर लोगों की यही हाल है। तो जिसके भी पास आप पहुंचे, जिनसे भी आप बातचीत कीजिए, उनको सिर्फ आपने ये जानकारी देनी है कि सर आज की तारीख में करोड़ों भारतीय प्री डायबिटिक या डायबिटिक हैं और मेरा कंसर्न सिर्फ ये है, मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूं कि एक बार अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करा लीजिए, क्योंकि मुझे ये चिंता है या मुझे ये कंसर्न है कि कहीं आप उनमें से एक तो नहीं, यानी कि सिर्फ आप उनका अपना कंसर्न शो कर रहे हैं, एक एहसास दिला रहे हैं कि मैं आपकी सेहत को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूँ। तो सबसे पहला आपने उनको ये एहसास दिलाना है कि सर हमारे भारत देश में, जैसा कि आपको मालूम ही है, करोड़ों लोग प्री डायबिटीज और डायबिटीज से ग्रसित हैं, लेकिन कहीं आप उनमें से एक तो नहीं। क्योंकि अब आप उनको रीजंस बताइए कि कौन से लोग होते हैं जो जोखिम में ज्यादा होते हैं, जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, या ये कहें कि अंदेशा या जोखिम ज्यादा होता है जिनको डायबिटीज होता है। सर सबसे पहला, शरीर का वजन काफी बढ़ा हुआ है सर आपका। ये जो बॉडी का फैट है, ये बहुत बड़ा कारण बनता है। मोटापा अगर शरीर में होता है, फैट का जमाव अगर शरीर में ज्यादा होता है, तो डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है। तो सबसे पहला लक्षण जो है, या सबसे पहला प्री डिस्पोजिंग फैक्टर आप बोल सकते हैं, या ऐसी परिस्थिति जिसमें डायबिटिक या प्री डायबिटिक होने का जोखिम या खतरा ज्यादा होता है, कि अगर शरीर का फैट बढ़ा हुआ है, मोटापे का शिकार है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शिकार है, विसरल फैट बढ़ा हुआ आ रहा है, तो डायबिटीज होने का खतरा है। उनको सजेस्ट कीजिए कि सर आप एक बार अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करा। दूसरा साथी, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी के शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स की अधिकता है, ये सभी ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है। तीसरा साथी, हम भारत देश के निवासी हैं, भारतीयों की बात कर रहे हैं। तीसरा कारण, पारिवारिक हिस्ट्री, पारिवारिक फैमिली हिस्ट्री, पारिवारिक इतिहास अगर किसी का डायबिटीज का है, यानी कि माँ बाप में से, दादा दादी में से, नाना नानी में से अगर किसी को डायबिटीज था या डायबिटीज है, तो आपको भी डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को भी जल्द से जल्द अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करा लेना चाहिए, ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करा लेना चाहिए। इसके साथ साथ साथियों, जहां महिलाओं की तो बात आती है, तो महिलाओं के केस में एक डायबिटीज ऐसा होता है जो प्रेगनेंसी के समय पर बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी अगर है तो डायबिटीज हो सकता है, और उसके साथ साथ, लेकिन हाँ, जो प्रेगनेंसी के समय पर डायबिटीज आता है, वो प्रेगनेंसी कंप्लीट होने पर, डिलीवरी होने पर बहुत से केसेस में वापस नॉर्मल की तरफ बढ़। एक और समस्या महिलाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम जिन महिलाओं को है, यानी कि बच्चेदानी में गांठ है, सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उन महिलाओं को भी डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा। तो साथियों, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ये कुछ ऐसे चीजें हैं कि जिन लोगों का आपको पता लगता है इनमें से कोई भी समस्या उनके साथ है, उनको आप ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराने के लिए एक बार जरूर सलाह। अब ब्लड शुगर लेवल चेक कराते हैं तो साथियों, एक बोला जाता है कि आप खाना खाने से पहले खाली पेट करा लीजिए, और एक बोला जाता है आप खाना खाने के बाद दोबारा आइएगा और दोबारा से अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करा। लेकिन बहुत से लोगों के पास शायद इतना समय नहीं होगा, तो उनको बोलिए सर जब आपने खाना खाया हुआ है, पेट में कुछ डला हुआ है, तो दिन के किसी भी समय जाकर आप अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करो। उसको बोला जाता है पीपी ब्लड शुगर लेवल, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर लेवल, यानी खाना खाने के बाद दिन के किसी भी समय जाकर आप अपना खून की जांच कराएं और ब्लड शुगर लेवल चेक कराएं। तो ये पीपी ब्लड शुगर लेवल जो है, ये अगर किसी व्यक्ति का टेस्ट कराया और 140 से नीचे है, 140 से कम है अभी, तो वो व्यक्ति अभी स्वस्थ है, यानी डायबिटीज का खतरा अभी नहीं है। 120 से नीचे है, 130 से नीचे है, 140 के पास पहुंच रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा खतरा है। लेकिन 140 आप मोटा मोटा लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, मान के चल सकते हैं, लेस देन 140 पीपी ब्लड शुगर लेवल, यानी कि नॉर्मल, जब आप खाना खाया हुआ है, पेट में कुछ भी है आपके, और आप जाके अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करा रहे हैं, अगर वो 140 से कम है,
तो आप अभी नॉर्मल या सामान्य स्थिति में हैं। लेकिन अगर 140 से ऊपर बढ़ रहा है, 140 पे आ गया बॉर्डर लाइन, 140 से ऊपर है और 140 से बढ़ते बढ़ते 200 तक भी अगर है, तो वो कहलाता है प्री डायबिटिक। यानी 140 टू 200 के बीच में किसी का ब्लड शुगर लेवल है, तो वो अभी प्री डायबिटिक है। और प्री डायबिटिक का मतलब होता है कि खतरे की घंटी तो बज चुकी है, यानी कि डायबिटीज में कन्वर्ट होने का जोखिम बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है, सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना है, सबसे ज्यादा हमें ऐसे लोगों के पास ही पहुंचना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास जाकर हमें बताना है कि सर देखिए, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल अभी 140 से 200 के बीच में है, यानी 200 के पार नहीं हुआ, तो आप अभी प्री डायबिटिक, यानी डायबिटीज होने का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम आपको वापस नॉर्मल की स्थिति में लाने में मदद कर। तो साथियों, ये बहुत बड़ा एहसास है, बहुत बड़ी एक चीज है जो आप उनको एक सांत्वना दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं कि सर अभी आप प्री डायबिटिक तो हो चुके हैं, यानी कि खतरे की तरफ आगे तो बढ़ रहे। रेड जोन हो जाएगा जब आप 200 से पार आपका ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा, यानी डिक्लेयर हो जाएगा कि आप डायबिटिक। और उसके बाद जो रिवर्सल होता है, उसके बाद आप दवाओं पे आ जाते हैं, बढ़ते बढ़ते शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हुआ तो इंसुलिन पे आ जाएगा। लेकिन 140 से 200 के बीच में है, तो अभी हम आपको डायबिटिक होने से बचा सकते हैं, क्योंकि एक बार डायबिटीज हो गया तो अभी जिन खतरों की हमने बात की थी, जिस नुकसान की हमने बात की थी, जिस तरह की समस्याओं या परेशानियों की बात की थी, उनसे जूझना पड़ेगा। यानी आपको घर से बाहर रात को निकलना मुश्किल हो जाएगा, आप दिन में बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, बहुत सी चीजों का परहेज आपको करना पड़ेगा। और खाने की तो छोड़िए, आपका ये है कि आप डिपेंडेंट होते चले जाएंगे, आपका शरीर कमजोर पड़ता चला जाएगा। खाएंगे अगर आप अच्छे से भी, तो भी आपके शरीर को ज्यादा लगेगा नहीं। प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे आपके शरीर में कम होती चली जाएगी और कमजोरी बढ़ती चली जाएगी, थकान बढ़ती चली जाएगी, पूरा दिन थकान से भरपूर आप रहेंगे। लेकिन क्योंकि अभी आप प्री डायबिटिक हैं, तो आपको एक दूसरा मौका दे रहा है भगवान कि अभी भी संभल जाओ, अभी भी अपने आप को सुधार लो, अभी भी संभल जाओ, व्यायाम करना शुरू कर दो, वॉकिंग करना शुरू कर दो और अपने आप को स्वस्थ रखना शुरू कर दो, अपनी आदतों को बदलना। ये जो पूरा पूरा दिन आप बैठे रहते हैं, जो आपकी जीवन शैली आराम परस्त हो चुकी है, इसको आप थोड़ा सा एक्टिव कर लो। और प्री डायबिटिक है तो वापस नॉर्मल की स्थिति में आपको लाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम। इसमें दो हिस्से हैं सर, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट, और पूरी तरह से हर्बल है सर, ये आयुर्वेदिक है, कोई भी इसका नुकसान आपके शरीर पे नहीं होगा, क्योंकि ये दवा नहीं, कोई भी नुकसान नहीं होगा, पूरी तरह से हर्बल है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट में हर वो जड़ी बूटियां डाली गई हैं, हर वो जड़ी बूटी डाली गई है जो आपके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में, कम करने में, कंट्रोल करने में मदद कर। लेकिन यहाँ साथ साथ सर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या बताना चाहूंगी कि आपके शरीर से, अभी आप प्री डायबिटिक है, आपका रक्त शर्करा का स्तर नॉर्मल से ऊपर हो चुका है, तो आपके शरीर से प्रोटीन जो है वो आपके शरीर से बाहर निकलना शुरू हो चुका है। और इसीलिए सर आप कमजोरी महसूस करते होंगे, आपको ऐसे लगता होगा मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, बहुत ज्यादा आप चल नहीं पाते होंगे, बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते होंगे, थकान महसूस करते होंगे, नींद बहुत आती होगी, सुस्ती छाई रहती होगी। तो ये सभी लक्षण ये दर्शा रहे हैं कि आपके शरीर से नुकसान हो रहा है। किस चीज का नुकसान हो रहा है सर? क्योंकि रक्त शर्करा का स्तर बढ़ रहा है। तो जो लोग प्री डायबिटिक और डायबिटिक होते हैं, यहाँ थोड़ा सा साथियों ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस चीज को। जो लोग प्री डायबिटिक और डायबिटिक होते हैं, यानी रक्त शर्करा का स्तर, ब्लड शुगर लेवल जिनका बढ़ने लगता है, उनके शरीर से प्रोटीन की हानि होनी शुरू होती है। प्रोटीन उनके यूरिन में, उनके पेशाब में प्रोटीन शरीर से बाहर निकलने लगता है, जिस वजह से मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं, मसल्स वीक होने लगती हैं। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। और ये एहसास, ये जानकारी आप सामने वाले व्यक्ति को दें कि सर क्योंकि आपके बॉडी से प्रोटीन का लॉस हो रहा है, एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन आपके यूरिन में शरीर से बाहर निकल रहा है और लगातार निकल रहा है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपको लगता है शरीर में कमजोरी है,
हमारे जैसे किसी आरसीएम वाले सिस्टम वाले किसी स्वास्थ्य सिपाही से मिले आप और उन्होंने सजेस्ट किया सर वीकनेस बहुत है तो प्रोटीन का सेवन कर लीजिए, प्रोटीन से भरपूर चीजें खाई, लेकिन वो प्रोटीन आपके शरीर से बाहर निकलता जा रहा है सर। जो नेचुरल प्रोटीन आपको मिल रहा था, आपके खाने से मिल रहा था, वो एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन तेजी से आपके यूरिन के जरिए, आपके पेशाब के जरिए आपके शरीर से बाहर निकला और इसलिए ये वीकनेस, ये कमजोरी आप महसूस कर रहे हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता चला जा रहा है, तो और ज्यादा तेजी से प्रोटीन आपके शरीर से बाहर। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि समय रहते आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन भी साथ में करें और वो प्रोटीन इस रूप में होना चाहिए जो आपके शरीर में ठहरे, मदद करे और आपकी मांसपेशियों को फिर से ताकत दे सके। तो इसलिए साथ में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट में 12 हर्ब्स का संयोजन है, 12 जड़ी बूटियों का सत्व डला है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट में, जो आपके शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को कंट्रोल करने में, कम करने में मदद। इसके साथ साथ है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट। ये न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट सर इसलिए दिया जा रहा है आपको, पहला, जो प्रोटीन लगातार आपके शरीर से निकल रहा है वो कंट्रोल हो सके। प्रोटीन आपके शरीर को चाहिए, आपकी मांसपेशियां कमजोर ना पड़े, आपकी मसल्स को बना के रखेगा ये प्रोटीन। और इसके साथ साथ 3 हर्ब्स और डाल दी गई हैं इस न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और प्रोटीन की मात्रा भी सर 64%, 64% प्रोटीन है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट। और इसके साथ साथ में ऐसी जड़ी बूटियां जो आपके शरीर के फैट को भी कम करें, आपके शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करें और साथ ही साथ आप जो भी भोजन करें, जो भी खाना खाएं, वो जो भी प्रोटीन खाएं, वो आपके शरीर में अच्छे से पचे भी और अवशोषित भी, यानी कि शरीर को आपके भोजन से भी ताकत मिले और ये प्रोटीन से भी आपकी मांसपेशियां बची। और सर मैं जो लेकर आई हूँ प्रोडक्ट वो ऐसी वैसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और टेबलेट जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एज अ कंप्लीट प्रोडक्ट, क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट। तो साथियों, अगली खूबी आपके न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और टेबलेट की, ये क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। आप ही जैसे 100 लोगों पर सर इसको ट्रायल किया गया, शोध किया गया, रिसर्च किया गया और ये पाया गया कि 56% लोगों में 90 दिन तक लगातार न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और टेबलेट का सेवन जिन लोगों को कराया गया, उनमें से 56% लोग ऐसे थे जो प्री डायबिटीज से डायबिटीज में कन्वर्ट हुए, यानी वापस नॉर्मल की स्थिति में लाया जा सकता। और साथ ही साथ सर क्लिनिकली प्रूवन होने का मतलब होता है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी दुष्परिणाम आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा। 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट, 100% शाकाहारी प्रोडक्ट है, तो आप इसका सेवन बिना किसी चिंता के, बिना किसी दिक्कत के, पूरे विश्वास के साथ ले सकते हैं, क्योंकि ये फायदा करेगा। अगर प्री डायबिटिक है तो वापस नॉर्मल की स्थिति में आपको बदल देगा, और अगर आप डायबिटिक हो चुके तो आपके रक्त शर्करा के स्तर को धीरे धीरे कंट्रोल करने में मदद करेगा। डॉक्टर की दवा पर है, गोलियां खा रहे हैं 1 टाइम या 2 टाइम, तो हो सकता है वापस धीरे धीरे करके 2 गोली हो गई है तो 1 गोली पर आ जाएगी। इंसुलिन पे आ चुके तो आप वापस टेबलेट्स पे आ जाएंगे, आपका रक्त शर्करा का स्तर धीरे धीरे करके नियंत्रण में आने। तो साथियों, इस तरीके से जो लोग प्री डायबिटिक हैं उनको भी दिया जा सकता है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और टेबलेट, और जो लोग डायबिटिक हैं उनको भी आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और टेबलेट लेने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो जोखिम में हैं और जिनको आइडिया ही नहीं कि वो हो सकता है उनको किसी भी क्षण, किसी भी दिन ये पता चले कि आप प्री डायबिटिक हैं। तो ऐसे लोगों के पास भी हमें पहुंचना है और ऐसे लोगों को भी प्री डायबिटिक होने से बचाने में मदद करने के लिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और टेबलेट को सजेस्ट। अब साथियों, जानकारी कि क्या है ऐसा आपके न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और टेबलेट में जो मैं आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हूं। तो साथियों, आपके प्रोडक्ट का यूएसपी, आपके प्रोडक्ट की खूबी आपको पता होनी जरूरी है। क्या इंग्रेडिएंट्स है? तो साथियों, जो हमने बात की न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट, जिसमें है 12 जड़ी बूटियों का साथ, 12 जड़ी बूटियां, 12 हर्ब्स जो आपके रक्त शर्करा के स्तर को, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद। अब थोड़ा सा यहाँ पर साथियों डायबिटीज को और समझो।
डायबिटीज कैसा होता है सर, होता क्यों है, कैसे होता है, क्यों होता है के कारण हमने बात कर लिया कि किस 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 कारण से होता है। अब आता है कि जो हम भोजन करते हैं, हम तसल्ली से भोजन करने वाले लोग हैं, भारतीय लोग अक्सर भरपेट खाना खाते हैं और अपनी जुबान के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से खाते हैं। हम लोग न्यूट्रिशन के हिसाब से नहीं खाते, हम लोग खाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, शुगर ज्यादा खाते हैं। शुगर का मतलब चीनी नहीं है यहाँ पर ऐसी चीजों से मतलब है जिनमें शुगर ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट से भी चीनी मिलती है, मतलब ऐसी चीजें जो हमारे शरीर में फैट के जमाव को बढ़ा। तो जो भी हम भोजन करते, वो सारा भोजन हमारे पेट से होते हुए हमारी आंतों तक पहुंचता है, हमारे इंटेस्टाइन्स तक पहुंचता है। और इंटेस्टाइन से जो भी हम भोजन करते हैं उससे पोषक तत्व, उससे पोषण और साथ ही साथ शुगर हमारे ब्लड में जाता है। ग्लूकोज बन के जो भोजन हमने किया, जो खाना हमने खाया, वो हमारे पेट में पचता हुआ धीरे धीरे आगे पहुंचा आंतों में। आंतों से काम होता है, आंतों का काम होता है, आंतें धीरे धीरे आंतों से खून में एब्सॉर्ब होता है। जो पोषक तत्व है वो एब्सॉर्ब होते हैं, लेकिन पोषक तत्वों के साथ साथ क्योंकि डायबिटीज की तरफ अग्रसर है या इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो चुका है बॉडी में। देखिए साथियों, इंसुलिन का नाम आया तो थोड़ा सा मैं बता दूं, हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, पैंक्रियास बोला जाता है, और पैंक्रियास का नाम काम होता है कि ये इंसुलिन नाम के हार्मोन को रिलीज करे। और इंसुलिन का काम होता है कि आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं। अगर पैंक्रियास ठीक से काम कर रहा है, इंसुलिन सही तरीके से आपके शरीर में ब्लड में रिलीज हो रहा है, तो वो शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता। और ऐसे नॉर्मल जिंदगी लोगों की चलती रहती है जो अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं या फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं और अपने भोजन को भी नियंत्रित मात्रा में, नियंत्रित तरीके से लेते हैं। लेकिन जब ये पैंक्रियास सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, इंसुलिन का स्राव ज्यादा नहीं होता, कम हो जाता है इंसुलिन का स्राव, या सही तरीके से प्रभावशील नहीं रहती इंसुलिन, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। कैसे बढ़ा वो ब्लड शुगर लेवल? जो हमने खाना खाया वो हमारे पेट से हमारी आंतों तक पहुंचा, इंटेस्टाइन्स तक पहुंचा, और इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब होते हैं पोषक तत्व, अवशोषित होते हैं, हमारे खून तक जाते हैं, और ग्लूकोज, जो भोजन से बना ग्लूकोज, वो ग्लूकोज भी बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड में पहुंचना शुरू हो जाता है अगर हमारा इंसुलिन लेवल या पैंक्रियास ठीक तरह से काम नहीं कर रहा या इंसुलिन कम। तो ग्लूकोज जब हमारे ब्लड में ज्यादा पहुंचने लगता है, यानी हमारा रक्त शर्करा का स्तर, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है, जो जो बताता है कि आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं या आप डायबिटिक। तो साथियों, ये 12 हर्ब्स जो हैं आपके न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट में डाली गई है, 12 हर्ब्स की जो हम बात कर रहे हैं, इनका काम क्या होता है, ये क्या काम करती है? ये हर्ब्स जो हैं, ये जड़ी बूटियां जो हैं, इनका सत्व निकाल के न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट में डाला है, न्यूट्रिशन साइंस की मदद से डाला गया है, पीस के नहीं डाल दिया इनको। न्यूट्रिशन साइंस की मदद से पहले इनका एक्सट्रैक्ट निकाला गया, पहले इनका सत्व निकाला गया और उसे इस्तेमाल किया गया न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट। तो ये क्या काम करता है? सबसे पहला काम, सबसे महत्वपूर्ण काम, इसको साथियों मैंने भी थोड़ा सा आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो इसको लिखिएगा। आंतों से ग्लूकोज के अवशोषण को घटाने में या कम करने में मदद करती है ये हर्ब्स। लिख लीजिए इसको, आसान एक लाइन है, एक पंक्ति में लिख लीजिए, फिर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। क्या काम करती है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट में डली ये जड़ी बूटियां? ये जड़ी बूटियां, ये जड़ी बूटियों का सत्व हमारी आंतों से ग्लूकोज के अवशोषण को कम करने में मदद करता है। यानी ग्लूकोज का अवशोषण जब कम होगा, आंतें कम ग्लूकोज एब्सॉर्ब करेंगी, ब्लड में कम ग्लूकोज जाएगा, तो ब्लड शुगर लेवल जो है उसको थामने में मदद कर मिलेगी, उसको कम करने में मदद मिलेगी, उसको घटाने में। पर्पस यही है सत्य, मकसद यही है कि ब्लड शुगर लेवल को कम किया जा सके। तो ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है कि आंतों से ग्लूकोज का अवशोषण ही कम हो, कम ग्लूकोज हमारे ब्लड में आए। तो ये जड़ी बूटियां आंतों से ग्लूकोज के अवशोषण को कम करने में मदद करती। दूसरा काम करती हैं कि शरीर में जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, वो इंसुलिन को अधिक प्रभावी ढंग से
यानी जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है बॉडी में, उसको अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकते। या इसको और आसान शब्दों में आप लिखिए इसको, ये हर्ब्स या ये जड़ी बूटियों का सत्व इंसुलिन की प्रभावशीलता को बढ़ाता है, ऐसे लिख लीजिए। और इंसुलिन की प्रभावशीलता बाद में आएगी, उससे पहले आएगी इंसुलिन की सिक्रीशन। हार्मोन्स, वो हार्मोन रिलीज होना है, सिक्रीट होना है, पैंक्रियास ने इंसुलिन को रिलीज करना है आपके ब्लड में। तो इंसुलिन के स्त्राव या इंसुलिन की सिक्रीशन और इंसुलिन की प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद। ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि ग्लूकोज आपके ब्लड में कम पहुंचे आपकी खाई हुई चीजों से, और दूसरा जो इंसुलिन है आपके शरीर में वो सही तरीके से काम करे, तो उसके लिए ये जड़ी बूटियां मदद करती हैं इंसुलिन के स्त्राव और इंसुलिन की प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद करती। एक चीज को घटाना है, शुगर जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अवशोषण को घटाना है, और इंसुलिन के स्त्राव और प्रभावशीलता को बढ़ाना। आसान तरीके से आप समझ। तो ये सब जड़ी बूटियां, ये 12 जड़ी बूटियों का सत्व है आपके न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट। ये फोटो, ये पिक्चर, ये नाम आपके पैक पर, प्रोडक्ट का जो पैक होता है वो आपका बहुत बड़ा टूल होता है, उसमें दिया होता है साथ। तो 2-4 नाम आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सामने वाले व्यक्ति को प्रोडक्ट पैक पे लिखे हुए नाम पढ़ा दीजिए कि सर ये 12 जड़ी बूटियों का सत्व है हमारे न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट में, ये पढ़ लीजिए आप, और ये मदद करते हैं इंसुलिन के स्त्राव और प्रभावशीलता को बढ़ाने में और ग्लूकोज के अवशोषण को घटाने। आगे चलते हैं साथियों, ये हमने बात की न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट। और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट चबाने युक्त टेबलेट है, यानी इसका सेवन जो किया जाता है वो सुबह खाली पेट करना है, और इस टेबलेट को आप चबा भी सकते हैं, नहीं तो आप पानी के या दूध के साथ ले सकते हैं। और साथ दूसरा जो है साथ में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट के साथ में है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम पाउडर, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट। और ये हम जानते हैं प्रोडाइट का मतलब होता है प्रोटीन की डाइट, यानी प्रोटीन डला है जिस चीज में, उसमें नाम आ रहा है न्यूट्रीचार्ज का, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट। तो ये है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट। अब न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट में भी नाम से पता लग रहा है प्रोडाइट यानी प्रोटीन तो है। तो सबसे पहला तो हुआ आइसोलेटेड सोए प्रोटीन। आइसोलेटेड सोए प्रोटीन, और आइसोलेटेड सोए प्रोटीन का काम होता है कि हमारी मसल्स को बढ़ाता है, मसल्स को मजबूती देता है, क्योंकि प्रोटीन मसल्स का भोजन। तो ये आपको मालूम ही है कि मसल्स की रक्षा करता है, मसल्स को बढ़ाता है, मसल्स को हानि, मसल्स का नुकसान होने से बचाता है। और डायबिटिक व्यक्ति या प्री डायबिटिक व्यक्ति में मसल्स बहुत तेजी से कम होती चली जा रही होती है, ये हम पहले बात कर चुके। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट मदद करेगा, जो मसल्स की हानि हो रही है, मसल्स का नुकसान हो रहा है, उसको दोबारा बढ़ाने में, मसल्स को मजबूती में। साथ ही साथ साथियों हम बात करते हैं कि ये प्रोटीन जो है आइसोलेटेड सोए प्रोटीन, ये लिपिड प्रोफाइल को इंप्रूव करने में भी मदद करता है। क्योंकि शुरू में जब हमने कारणों में बात की थी तो हमने बोला था जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिन लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है, वो लोग ज्यादा जोखिम में है, या उनका डायबिटिक होने का खतरा ज्यादा होता है, प्री डायबिटिक होने का खतरा ज्यादा है। तो ये भी आपके आइसोलेटेड सोए प्रोटीन की खूबी है कि ये लिपिड प्रोफाइल को सुधारने में मदद करता है, यानी ट्राइग्लिसराइड्स को, कोलेस्ट्रॉल को और बीपी को कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसलिए आइसोलेटेड सोए प्रोटीन अलग से दिया जा रहा है ऐसे लोगों को जो ब्लड शुगर जिनका बढ़ रहा है, लेकिन उनको और अतिरिक्त फायदा चाहिए। सिंपल प्रोडाइट भी तो दे सकते थे ना, लेकिन न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट में ऐसा क्या खास है जो शुगर के व्यक्तियों के या शुगर के मरीजों के लिए या प्री डायबिटिक लोगों के लिए खास तौर पे बना। तो साथियों आइसोलेटेड सोए प्रोटीन के साथ साथ डाइटरी फाइबर भी है ताकि प्रोटीन अच्छे से पच सके शरीर में, और उसके साथ साथ है 3 और प्राकृतिक हर्ब्स। और ये 3 प्राकृतिक हर्ब्स हैं सिनेमन केजिया, सिनेमोमम केजिया, यानी कि जिसको सिनेमन बोला जाता है। सिनेमन का काम क्या होता है, सिनेमन की खूबी क्या होती है कि ये इंसुलिन की, अभी जो हमने बात की थी, इंसुलिन के स्त्राव और इंसुलिन की प्रभावशीलता को बढ़ाने में, तो इसलिए डाला गया है सिनेमन आपके न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट। और इसके साथ साथ साथियों डाला गया है गार्सिनिया कंबोजिया। ये गार्सिनिया कंबोजिया की खूबी हमें पहले भी मालूम है, और एक प्रोडक्ट में भी गार्सिनिया कंबोजिया
कंबोजिया इस्तेमाल होता है। और गार्सिनिया कंबोजिया अलग से भी बाजार में बिक रहा है क्योंकि एक फैट कटर की तरह काम करता है। ये फैट को पिघलाने में मदद करता है, शरीर में फैट को कम करने में मदद। और फैट का जमाव जिस शरीर में ज्यादा होता है उस शरीर में ग्लूकोज का अवशोषण, ग्लूकोज का स्राव ब्लड में ज्यादा होता है। तो हम तो यहाँ पर काम कर रहे हैं कि ब्लड शुगर लेवल को कम कैसे किया जाए, इसलिए गार्सिनिया कंबोजिया का इस्तेमाल भी न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट में किया गया, क्योंकि ये फैट को जलाने में, फैट को पिघलाने में मदद करता है, फैट के जमाव को रोकने में भी मदद। और साथियों, इसके साथ साथ दो चीज हो गई। सबसे पहला सिनेमन की बात की हमने आइसोलेटेड सोय प्रोटीन और फाइबर के साथ, दूसरा हमने बात की गार्सिनिया कंबोजिया की, तीसरा इसमें साथ में है कॉफी पाउडर। ये कॉफी पाउडर जो होता है ना साथियों, ये टाइप 2 डायबिटीज के नियंत्रण में बहुत ज्यादा मददगार। शायद आपने सुना होगा, यहाँ एक अतिरिक्त, इसके अलावा मैं एक अतिरिक्त इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। जिन लोगों का बीपी बहुत लो हो जाता है तो उनको बोला जाता है आप कॉफी बना के पी लीजिए, यानी बीपी को एकदम से रेज करने में कॉफी मदद करता है। और इसी तरीके से ये कॉफी पाउडर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इस तरीके से टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है। तो यहाँ टाइप 2 डायबिटीज की बात आई है तो यहाँ थोड़ा सा साथ में मैं बता दूं, ये डायबिटीज जो होती है ये अलग अलग तरीके की। एक होता है टाइप 2 डायबिटीज जो सबसे ज्यादा प्रचलित फॉर्म, दूसरी होती है डायबिटीज, आपने सुना होगा जेस्टेशनल डायबिटीज बोला जाता है, जो हमने बात की थी प्रेगनेंसी के समय पर हो जाता। और तीसरी होती है जुवेनाइल डायबिटीज, यानी जो बच्चों में पाए जाए। छोटे बच्चों में भी डायबिटीज होता है सर, आप लोगों में से कुछ लोगों को मालूम होगा, और आप फील्ड में जाते हैं तो आपको ऐसे केसेस सामने आते होंगे। तो बोलते हैं कि बच्चा है, 10 साल का बच्चा है और पता चला है उसको डायबिटीज है, और उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, तब जाके उसका डायबिटीज या ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण में रहता। तो साथियों, अपना न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और टेबलेट ध्यान दीजिए, इसको खास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज में काम करता है। टाइप 2 डायबिटीज से जो लोग ग्रसित हैं उनको आप बेहिचक होकर, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे फोकस के साथ न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट जरूर से सजेस्ट कीजिए। लेकिन उससे पहले सबसे पहला काम जो हमें करना है वो करना है, लोगों को प्रेरित करना है, लोगों को जागरूक करना है कि अपना ब्लड शुगर लेवल चेक तो कराइए, अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट तो कराइए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग अपना ब्लड शुगर लेवल चेक नहीं कराते, पता ही नहीं होता। तो साथियों, बाजार में उपलब्ध जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए गोलियां या दवाइयां बिक रही हैं बाजार में। कैप्सूल्स हैं, मेडिसिन टेबलेट्स हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 3 या 4 बोटानिकल्स। आपके पास है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट एंड टेबलेट, एक कंप्लीट प्रोडक्ट, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट जिसमें है 15 बोटानिकल्स की ताकत और साथ साथ प्रोटीन का फायदा, यानी कि आइसोलेटेड सोय प्रोटीन। तो 12 प्राकृतिक हर्ब्स तो है आपके न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टेबलेट में, और 3 प्राकृतिक हर्ब्स आइसोलेटेड सोय प्रोटीन और प्रीबायोटिक फाइबर के साथ है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और टेबलेट। तो साथियों, इस तरीके से पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट अगर आप लोगों तक पहुंचाना चाहें, क्योंकि बहुत से लोग हैं, 2.5-3 करोड़ लोग